कौन कौन चल रहा है? हाथ खड़े कर दो एक बार पीछे तक बताओ कौन कौन 20 जुलाई को संसद चल रहा है? हाथ खड़े कर दो। तो सरकार एक बार ये मंजर देख ले, जितने लोग आज जिस समय जंतर मंतर पर मौजूद हैं, 20 जुलाई को इसके 100 गुना लोग दिल्ली की सड़कों पर होंगे। 48 घंटों पहले हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था कि जो जो लोग जंतर मंतर आ रहे हो 20 जुलाई को अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दो। 48 घंटे पहले किया था। मैंने कल सुबह लास्ट डेटा चेक किया था, उसके बाद से मैं डेटा चेक नहीं कर पाया। 1.5 लाख लोगों ने 48 घंटे में पहले तो जो लोग अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, बाहर के दौरे लगा रहे हैं, सेशल्स घूम रहे हैं, इंडोनेशिया घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर से 3 किलोमीटर दूर युवाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, थोड़ा सा नजर घुमा के देख लो, समझ लो, वरना 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर ऐसा जन सैलाब आएगा कि तुम्हारी पूरी सरकार हिल जाएगी। हमने क्या मांगा था 6 जून से? सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, कुछ और तो बात नहीं की हमने। इस प्लेटफॉर्म से आपने शिक्षा के मुद्दे के अलावा कोई और बात होते हुए सुनी आज तक? 15 साल में अगर ये लोग शिक्षा के मुद्दे पर बात कर लेते, पेपर लीक रोक लेते, तो क्या आपको और हमको यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती? नहीं। संसद में आज तक आपने शिक्षा के मुद्दे पर बहस होते सुनी है? नहीं। किसी ने भी सुनी है बहस होते हुए? पेपर लीक के मुद्दे पर आपने डिबेट होते हुए सुनी है? नहीं। हिंदू मुस्लिम में जरूर सुनी होगी, जाति के मुद्दे पर लड़ाई जरूर सुनी होगी, मेलोडी के बारे में आपने बहुत बातें सुनी होगी। कौन कौन से देशों में जाकर नए नए अवार्ड बनाकर जो मिल रहे हैं वो बातें आपने जरूर सुनी होगी। अब तो हालत ये हो गई है, बाहर के न्यूज वाले लिख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर आपको बुलाना है, कोई भी देश अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाना चाहता है तो कोई भी एक नया अवार्ड बना दो, हमारे प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े चले जाएंगे। सेशल्स में प्रधानमंत्री जी के लिए एक अवार्ड, नया अवार्ड बनाया गया। मोदी जी को बुलाना चाहते थे वो लोग, तो एक नया अवार्ड बुलाया, गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन। अवार्ड ही नया बना दिया उन्होंने मोदी जी को बुलाने के लिए। अवार्ड तो बनाया सो बनाया, सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है उस सर्टिफिकेट में, लेकिन उनको फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनको पता है कि हमारे महामानव को पढ़ना ही नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग हमारा देश चला रहे हैं। हमारा शिक्षा मंत्री, उसकी पुरानी ट्वीट चेक कर लेना, उसने नीट की क्या स्पेलिंग लिखी है। NEET को NEET लिखने वाले लोग इस देश के शिक्षा मंत्री, इनसे 5 मिनट इनको खुला चैलेंज दे रहे हैं। 5 मिनट धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर आकर इस जनता में से कोई भी एक व्यक्ति के साथ शिक्षा के मुद्दे पर बहस करके दिखा दे। 5 मिनट बस, 5 मिनट। वो नीट नहीं, नीट वाला नीट है, नीट पीता है भैया। ऐसे ही लोग हैं। अरे भाई साहब 1 मिनट नहीं टिकेगा, 1 मिनट नहीं टिकेगा। इनसे दिन भर हिंदू मुसलमान पे लड़वाने लोगों को। इनसे पूछो कि शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे लड़ रहे हैं, जो सड़कों पर है, उनका क्या किया जाए? बोले वो तो दहशतगर्द है, वो तो टेररिस्ट है। इनके बच्चे असली टेररिस्ट कौन है इस देश का? वो लोग हैं जिनके कारण 20 बच्चे इस देश के सुसाइड किए। वो लोग हैं जिनके कारण पिछले 15 सालों में लाखों की संख्या में बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। पिछले 10 सालों में इस देश ने 1.5
150 पेपर लीक देखे हैं। मैं सुनता रहता हूँ, कोई बोलते हैं 70 देखे, 80 देखे, 90 देखे। हमारी पूरी टीम ने, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, तो हमको रिसर्च करना आता है। हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट किया एक एक पेपर, 150 पेपर लीक हुए इस देश में पिछले 10 सालों में। 10 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इन 150 पेपर लीक में आपको पता आज तक कितने पेपर में सजा मिली है? एक भी नहीं। एक पेपर में आज तक सजा मिली है। बाकी सारे लोग आराम से खुला घूम रहे हैं। नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 2025 में भी अब कह रहे लीक हुआ था, 26 में भी लीक हो गया। 2024 में जिसने पेपर लीक किया था, जो मेन मास्टरमाइंड था, उसको हाई कोर्ट ने बेल दे दी, क्योंकि सीबीआई जो सब लोगों को चोर समझ के पकड़ रही है, वो सीबीआई 2024 के पेपर माफिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। उनको बेल नहीं गई, खुले घूम रहे हैं। ऐसे ले लिए होंगे तगड़े। राजस्थान, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान की कहानी बताता हूँ। राजस्थान में एक सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है, गूगल कर लेना सब लोग जो राजस्थान से नहीं है। 10 पेपर लीक में उसका सीधे तौर पर नाम है कि राजस्थान में जो 10 पेपर लीक हुए हैं उसमें सीधे सुरेश ढाका सीधे शामिल था। 5 महीने से वो फरार चल रहा है, राजस्थान पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। लेकिन पिछले हफ्ते राजस्थान सरकार ने उसके पिताजी को 20 करोड़ का बजरी का टेंडर दे दिया। बढ़िया। ढाका को ये लोग 5 महीने से पकड़ नहीं पा रहे, उसके पिताजी को 20 करोड़ रुपए का टेंडर दे दिया। चलो हमसे पूछते फंड में पैसा पकड़ा दिया होगा। कि तिरपाल की फंडिंग कहां से आ रही है, दरी की फंडिंग कहां से आ रही है। उनसे एक बार ये पूछो कि इस देश के सांसदों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ की तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है? मंदिर चोरी से ये लोग कहते हैं कि देखो नीट का पेपर वापस ठीक तो करा दिया, वापस से तो करा दिया। मोदी जी 30 मिनट तक एयरपोर्ट पे रुके हुए थे ताकि नीट के पेपर को कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब ये मान लिया जाए कि हर पेपर से पहले 30 मिनट मोदी जी एयरपोर्ट पर ही रुकेंगे। अब ये मान लिया जाए कि हर पेपर कराने के लिए इस देश में एयरफोर्स की जरूरत ही पड़ेगी। एयरफोर्स हमारी देश की सुरक्षा ना संभाले, इनके पेपर लीक रोकने के लिए एयरफोर्स को इस्तेमाल करें। पेपर लीक करोगे तुम, हम नहीं सहेंगे। पेपर लीक करोगे तुम, पेपर लीक करोगे तुम, बिल्कुल हम पेपर लीक करोगे तुम, पेपर लीक करोगे तुम, नहीं सहेंगे हम। नीट का पेपर लीक होने के बाद इन्होंने बोला चलो हमने वापस करा दिया, कोई नहीं अब तो ठीक हो गया। कैट का पेपर 20 दिन से ये व्यक्ति और वो 4 बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पिछले 20 दिन में इस देश ने 4 पेपर लीक देखे हैं। महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया। कैट का पेपर। राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हो गया। फिर राजस्थान में एलडीसी का पेपर लीक हो गया। अब कह रहे हैं कि यूजीसी नेट का भी पेपर लीक हो गया। कितने बच्चे हैं जिन्होंने यूजीसी नेट दिया था? कह रहे सोशियोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। अभी मेरे को कोई आके बताता है, बहुत लोग छुप छुप के पीछे आके हमसे बात करके जाते हैं। दिल्ली पुलिस जो हमें तिरपाल नहीं लगाने दे रही है, दिल्ली पुलिस के लोग आकर हमें बता के जाते हैं कि भैया इस बार जो दिल्ली पुलिस का पेपर था वो भी शायद लीक हुआ था। बच्चे सभी के परेशान हैं। दिल्ली पुलिस वालों को भी समझना चाहिए कि आपकी पुलिस में फर्जी लोग घुस रहे हैं। पेपर लीक आपकी पुलिस को भी बर्बाद कर रहा है, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसलिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका साथ दो। यहाँ पर जितने भी पुलिस वाले हैं ये सब हमारे साथ हैं। पीछे से आके हमसे बात करके जाते हैं कि भैया मेरे बच्चे ने भी नीट का पेपर दिया था, सीक्रेट मेरा भाई है वो भी नीट का पेपर दे रहा है, उसने एसएससी का पेपर दिया, लेकिन भैया हम सामने नहीं आ सकते। ये 90% लोग सब हमारे साथ। सही है। ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि हमें परेशान करना, लेकिन ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ऊपर से
ऊपर से महामानव का कभी कभी ऑर्डर आ जाता है, इसलिए परेशान करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली पुलिस हमारे साथ है। गोलगप्पा है वो। लीग ने दिल्ली पुलिस को भी बर्बाद कर रखा है। सुप्रीम लीडर तो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप ये मत सोचना कि सिर्फ एक पेपर लीक की बात है। पता चलता है कैसा लगता ये सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं है। इतने प्रसार है हम कोई नहीं हो सकते। पेपर लीक जब होता है तो उससे सिर्फ छात्रों का भविष्य बर्बाद नहीं होता है। नीट का पेपर फर्जी तरीके से पास करके अगर कोई डॉक्टर बनेगा तो तुम उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो हमारा इलाज ठीक से करेगा। जो फर्जी तरीके से टीचर बन रहे हैं वो हमारे बच्चों को ढंग से पढ़ाएंगे कभी? जो फर्जी तरीके से रेलवे का एग्जाम देके अंदर घुस रहे हैं वो रेलवे के एक्सीडेंट रोक सकते हैं कभी? की व्यवस्था हमारे पूरे देश को बर्बाद कर रही है। बना दो नेपाल पेपर लीक की व्यवस्था अगर पेपर लीक को हमने नहीं कराया, ये हमारे पूरे देश को सारे पब्लिक सारे स्टूडेंट खड़े हो गए एक बार में काम मौजूद है। कितने लोग हैं जीवन का पहला प्रोटेस्ट है? पेपर लीक करोगे तुम नहीं सहेंगे हम। जीवन का पहला प्रोटेस्ट है, एक बार हाथ बिल्कुल उठाओ। नहीं सहेंगे हम। पहला प्रोटेस्ट है कितने लोगों का जीवन का? कितने लोगों ने जीवन में पहली बार जंतर पहला मंतर प्रोटेस्ट, देखा? पहला दिन और पहला घंटा। तो जो लोग कह रहे थे कि इस देश के युवा को आंदोलन करना नहीं आता, एक बार थोड़ा सा यहाँ का मंजूर भी देखो। आंदोलन देखना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सरकार की तरफ से बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि सरकार की तरफ से कोई बात हुई, कोई आया? सरकार की तरफ से कोई क्लर्क भी हमसे अभी तक बात कर नहीं रहा। सरकार की तरफ से हमसे आज तक कोई बात नहीं कर और ना ही हमें लगता है कि इनकी कोई मंशा है। ये लोग अपने आप को भगवान मान चुके हैं। प्रधान इस्तीफा दो, भगवान इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सरकार हो गया। 20 जुलाई को कितने लोग संसद आएंगे? एक बार हाथ खड़ा। एक की जगह 10 लाएंगे। पुलिस से डरेंगे तो नहीं। ईडी सीबीआई 10 जितने भी दोस्त हैं, सबको लाएंगे। समोसे का लालच देके ला रहा 10 लोगों को। तुम्हें इंटरनेशनल बोल रहे हो, उससे डर तो नहीं लगता? तो 20 जुलाई को कौन कौन लोग संसद चल रहे हैं? एक बार हाथ खड़ा करो। इस 20 जुलाई को चलो संसद, चलो संसद, चलो संसद। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बने रहिए।